सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आई डोंट थिंक कि मैंने इसके ऊपर कभी भी डिस्कशन किया है। और यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही जानना जरूरी है, राइट। क्योंकि आजकल हमें इसके इसकी एक आदत सी लग गई है कि जब भी हम किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सुनते हैं, जब भी ऐसे वर्ड सुनते हैं स्कॉलर, राइट, इसमें इसने पीएचडी की हुई है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, जब भी हम ऐसा वर्ड सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर हम स्कॉलर की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसी भी रिलीजन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कॉलर है, कोई इंसान है जिसने बुद्धिस्ट रिलीजन को डीपली स्टडी किया है। गौतम बुद्धा ने जो भी कहा, स्पिरिचुअली जो भी उन्होंने कहा, उन सब चीज को प्रॉपरली जो भी कहा है उन उसके बारे में उसने पढ़ा और अपनी मेमोरी में फीड कर लिया। हर चीज के बारे में बुद्धिस्ट में जो भी कहा गया है उन सब चीज के बारे में उसके पास नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर, राइट। सो अलग अलग रिलीजन के इस तरीके से अलग अलग स्कॉलर्स होते हैं जिसने हर रिलीजन को डीपली स्टडी किया हुआ है, राइट। को किसी ने अगर बुद्धिस्ट को कोई स्टडी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं बुद्धिस्ट स्कॉलर, राइट। तो ऐसे लोगों के ऊपर मतलब ऐसे कोई इंसान है जो जिसने किसी भी रिलीजन को डीपली स्टडी किया है, तो क्या वो मान सकते हैं वो एनलाइटेंड है, उसको हर चीज के बारे में सब कुछ पता है, राइट। तो इसी के ऊपर आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसके ऊपर जय कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही बेहतरीन बात की थी, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको मिस मत करना और एंड तक देखने की ट्राई करना। तो देखिए, जब भी कोई कोई चीज होती है, दो दो तरीके से हम उसको उसके साथ डील कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है बचपन में जब भी हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, एक चीज है आपने कोई भी कंसेप्ट है उसको एज इट इज देख लिया, रट्टा मार लिया। और एक है कि उसकी डेप्थ में गए, जो भी वो कंसेप्ट कह रहा है वो क्यों कह रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि कोई भी कंसेप्ट जब बिल्ड होता है उसमें दो तीन कंसेप्ट और जुड़े हुए होते हैं, उसके जो बेस होते हैं वो अगर आपके पास है तो इस कंसेप्ट को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी, राइट। ये बहुत बार आपने सुना होगा, 6 7 में होते हैं बच्चा बोलते कि अगर यहाँ पर आपने मैथ्स अच्छे से किया तो 8 9 10 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 8 9 10 का जो मैथ्स हो उसका जो बेसिक्स जो होते हैं वो 6 7 में पाए जाते हैं आपको। तो इस तरीके से जब हम देखते डीपली स्टडी करते हो तब हम उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो कोई इंसान एक एक किसी भी चीज के बारे में पता होना, नॉलेज होना, उसको ये चीज यहाँ पर मेमोरी में फीड कर लेना, और एक ही कि जो भी कहा गया है, जो भी लिखा गया है उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग होना, ये दो चीज है। तो जब भी कोई स्कॉलर से आप मिलते हो तो किसी भी कंसेप्ट के बारे में अगर आपने बोला कुछ तो तुरंत आपको बोलेंगे कि बुद्धिज्म में ऐसा कही है, जैनिज्म में ऐसा कहा गया, हिंदुत्व में ऐसा कहा गया है, राइट। तो बार बार कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कहा, उनको ऐसा लगता था। बट यहाँ पर वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे, खुद का जो पर्सपेक्टिव है, खुद इसको किस तरीके से देखते हैं वो कभी भी नहीं बताएंगे आपको। उसके माइंड में वही होगा जो कहा गया है, क्योंकि पूरा माइंड उन्होंने इसी से नॉलेज से भर रखा है, इन्हीं सब चीजों से उनका पूरा माइंड भरा हुआ है कि किसने क्या कहा, गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तो वो वही बात करेंगे। वो उनसे जब आप पूछोगे कि आपको क्या लगता है तो उसका वो आंसर उनके पास है ही नहीं, राइट। क्योंकि उसने कभी भी खुद बैठ करके इनको स्टडी नहीं किया, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ यही सब चीजों में बिता दी है कि बुद्धिज्म में क्या गया है, हिंदुत्व में क्या कहा गया है, राइट। इन सब चीजों के में ही उनकी पूरी लाइफ गुजर चुकी है। तो एक चीज है कि किसी भी चीज के बारे में नॉलेज होना, और वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में जहाँ पर उस नॉलेज की आपको नीड होगी, नॉलेज तो होगा आपके पास बट अगर उसकी पूरी तरीके से डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो उस सिचुएशन के आप कभी भी डील कर ही नहीं पाओगे। इसलिए हर चीज़ की डीपली अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो आपको मजा आएगा और समझने में आसानी होगी। बुद्धिज्म में ट्रूथ के बारे में कहा गया, अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में। और जो स्कॉलर्स होते हैं उसमें से 99.99% लोगों को उसके बारे में पता है। मतलब ट्रूथ है क्या, ट्रूथ के बारे में जो भी कहा गया, जो भी लिखा गया है वो सब उनके पास है। मतलब जो ट्रूथ के बारे में कहा गया ना कि ट्रूथ फॉर्मलेस होता है, शेपलेस होता है, राइट, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते, वो सब चीज़ के बारे में थियोरेटिकली उनको सब कुछ पता है। बट जैसा मैंने कहा कि ये जो स्कॉलर्स होते हैं उसने अपनी पूरी लाइफ ये सब स्टडी करने में बिता दी। अब उनको आप पूछो, ठीक है, तो आपको अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में थियोरेटिकली सब आइडिया है, उसकी नॉलेज आपके पास भरपूर है, बट क्या कभी आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, उसकी डेप्थ में गए हो? क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इन सब नॉलेज का कोई भी बेनिफिट नहीं है। और ये सब नॉलेज आपने सिर्फ इसीलिए गेदर की है कि मैं लोगों को बता सकूं कि देखो बुद्धिज्म में ये कहा गया, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है।
ठीक है, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प तभी कर पाओगे जब आप खुद की हेल्प करोगे। और अगर आपने ट्रूथ को नहीं जाना है तो आपने खुद की हेल्प की ही नहीं है। ठीक है, आपने ये सिर्फ यहाँ पर अपनी नॉलेज इकट्ठी की है जिसकी वजह से आप और लोगों को बता रहे हो, बट अल्टीमेट ट्रूथ क्या है वो तो आपको पता ही नहीं है। उसके बारे में कोई आपको आइडिया भी, आपको लगता है कि आपको अल्टीमेट ट्रूथ पता है क्योंकि नॉलेज यहाँ पर फीडेड है और ये माइंड आपके साथ ऐसी ऐसी ट्रिक खेलेगा, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं स्कॉलर बन गया हूँ, राइट। और अपने अराउंड में भी सब लोग आपकी वाहवाही करेंगे, देखो इसने पीएचडी की, इसको इतनी सारी नॉलेज है, तो धीरे धीरे आपका भी अहंकार बढ़ता जाएगा। तो आपको ये तो कभी लगेगा ही नहीं कि मुझे ट्रूथ के बारे में पता नहीं है, राइट। तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है यहाँ पर, राइट, क्योंकि ज्यादातर लोग इस तरीके से सोचते नहीं है। जब भी हमारे अराउंड में कोई ऐसे लोग होते हैं तो हम भी उसकी वाहवाही करने लगते हैं, बट उसको डीपली आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज होनी अच्छी बात नहीं है, होनी चाहिए, बट उसके साथ साथ जो उसका एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। क्योंकि अगर नॉलेज आपके पास कोई भी किसी भी लेवल की हो, बस ट्रूथ का एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो वो किसी काम की नहीं है, राइट। सो इस तरीके से अगर आपका फोकस है वो अगर अभी इस वक्त की नॉलेज इकट्ठा करना, तो मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस पर ध्यान दो, खुद समझने की ट्राई करो। ठीक है, आपने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, अब खुद एनालाइज करो ना, खुद की भी इंटेलिजेंस होगी कुछ, उसको यूज करो एनालाइज करने में कि जो भी कहा गया ठीक है वो सच है या नहीं है। क्योंकि आपने जो भी कहा गया उसको आपने मान लिया तो अगर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही जय कृष्ण मूर्ति जी बार बार कहते हैं, स्कॉलर से जब भी वो डिस्कशन करते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस है, आई होप कि आपने देखे होंगे, उनके जब बुद्धिस्ट स्कॉलर के साथ जो उनकी कन्वर्जेशन है, जो उनके डायलॉग्स है, वो आप देखोगे तो आपको डीपली स्टडी समझ में आएगा कि जो भी स्कॉलर्स होते हैं वो जब भी किसी भी मोमेंट में सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या करते, जब भी जेके कोई भी चीज बोलते थे तो वो तुरंत बोलते थे कि बुद्धिज्म में क्या कहा गया है, बुद्धिज्म में ये कहा गया, आप जो कह रहे हो वो गलत है। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही करते हैं कि आपको क्या लगता है। ठीक है, बुद्धिज्म को एक साइड पर रख दो थोड़ी देर के लिए, आपको क्या लगता है, तो वो कोई आंसर दे ही नहीं पाते थे। ठीक है, क्योंकि उसके मन में बुद्धिज्म ही है, अगर बुद्धिज्म के खिलाफ किसी ने कुछ भी कहा तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता है, राइट। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो हमें डीपली समझनी चाहिए खुद की इंटेलिजेंस को यूज करके, नॉट कि कोई और क्या करे है, किस बुक में क्या लिखा गया है, कौन सा रिलीजन में क्या बात कही गई है, राइट। सो अब तक जो ये चीज़ समझ में आई, जो भी मैं मेन जो डिस्कशन करना चाहता था वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता था कि एक चीज़ है नॉलेज होना और एक चीज़ है उसका एक्सपीरियंस होना, उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग होना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है या फिर सिर्फ नॉलेज है, दोनों जरूरी है, बट जैसा मैंने कहा कि दोनों ही जरूरी है। सिर्फ अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं, तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, और सिर्फ नॉलेज अगर उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये कह सकते हो आप साइकिल के दो पहिए जो चलेंगे तो दोनों साथ में ही चलेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कोई क्वेरी या कोई भी डाउट तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।